हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। मैं जानता हूँ आप सभी के इवन सेमेस्टर चल रहे होंगे, भले ही सेकंड सेमेस्टर हो, आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, सिक्स्थ हो, या फिर इवन एट सेमेस्टर के बच्चे आप हो सकते हो। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्पेसिफिकली फर्स्ट सेकेंड ईयर्स के लिए कि आप अपने एंड सेम को टैकल कैसे करोगे, हाउ टू टैकल एंड सेमेस्टर एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि मिड सेम में हो सकता है आपने इतने अच्छे नंबर नहीं लाए हो, या फिर पिछले सेमेस्टर आपने अच्छा नहीं किया हो। एंड हम सब जानते हैं जैसे ही एक सेमेस्टर एग्जाम होता है हम बर्बाद करके आ जाते हैं उसको, मेजॉरिटी बच्चे, और उसके बाद बोलते हैं कि यार अगला सेमेस्टर फोड़ूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर फोड़ूंगा, ये डायलॉग होता है, लेकिन हम करते कुछ है नहीं। तो आज एक बढ़िया आपको टेक्निक बताने वाला हूँ जिसमें आप कम पढ़ाई के साथ भी अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले पॉइंट पे ही मैं आ जाता हूँ कि कब से पढ़ना चालू करें। अब ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, कुछ बच्चों के एंड सेम्स अभी चालू हो चुके होंगे, एक आध एग्जाम हुआ होगा, या फिर 5-10 दिन में, 15 दिन में चालू होने वाले होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी से एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने पहले पढ़ोगे तो ही आपके बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, आपकी 9 CGPA, 8 CGPA या 9.5 CGPA आने वाली है। आप एग्जाम से एक हफ्ता पहले, एंड सेम की अगर मैं बात करूँ, अगर एक हफ्ता या 10 दिन पहले, या फिर अगर आपके चालू हो गए हैं, तो सीधा आप पढ़ना चालू ही कर दो। राइट, ये आपका एक टाइमलाइन होना चाहिए। प्लीज मेरी बात को समझना। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने वाले हो जिसके अंदर आपको बोलेंगे कि भाई एक दिन एक रात पहले पढ़ लिया, टॉप मार दिया। कोई ना कोई आपको आके बोलेगा कि वो एक रात पहले पढ़ा था, उसके अच्छे नंबर आ गए। हर बच्चे के एक रात पहले पढ़ के नंबर अच्छे नहीं आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कैपेबिलिटीज होती है इतनी कि यार एक रात में पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है, रात भर बैठ के 3-4 लोगों ने ग्रुप स्टडी कर ली और बताइए चारों काफ़ी स्मार्ट बच्चे थे, उनके नंबर आ गए। ऐसा यूजुअली पर नहीं होता है। ठीक है, फिर वही 7 या 7.5 CGPA तक अटक जाती है, एट मैक्स 8। उससे ऊपर अगर आपको करना है तो ये एक रात वाली हरकत आप प्लीज़ मत करना। एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आप चालू कर दिया करो, थोड़ा बेनिफिट रहता है। दूसरा, अब बात करते हैं रिसोर्सेज भाई, कि भैया किताबें बहुत मोटी होती है यार हमारी, हम सबको पता है इंजीनियरिंग में। राइट, तो क्या करें यार, बीटेक की किताबें इतनी मोटी है, कैसे टैकल करें इन चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्लास नोट्स क्या पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। तो आप जानते हो मेजॉरिटी कॉलेजेस के क्लास नोट्स हो गए, या आई वुड ऑनेस्टली से कि प्रोफेसर मेजॉरिटी कॉलेज में मजाक ही करने आते, नहीं पढ़ाते इतना अच्छा। और क्लास नोट्स का बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं रहता, अनटिल अनलेस आपको कोई बढ़िया टीचर हो तो वो आप फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पे फॉलो क्या करना है, जो भी आपको किताब दे रखी है, एक तो कॉलेज रिकमेंड करता है या सीनियर्स बताते हैं, उससे भी ज़्यादा उससे आप अपना थ्योरी पढ़ लो, समझ लो थोड़ा सा। मेन रिसोर्स सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है यहाँ पे यूट्यूब ही रहने वाला है यार। ठीक है, अगर मान लो आपके सेमेस्टर एग्जाम में सी प्रोग्रामिंग आ रहा है तो भाई आई एम द सेवियर फॉर यू। या फिर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको अलग अलग ब्रांचेस के, तो यूट्यूब एक सेवियर रहता है। फिर मैं बोलूँगा कुछ बुक्स रहती है। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पता है क्या रहता है, PYQs रहते हैं। ये मैं पिछले 3 से 4 साल से बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे ये मिस कर दिए थे, 7-8-7 सेमेस्टर्स तक एक सेमेस्टर में काम आया मुझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार मिल जाते हैं आपको लाइब्रेरी में, या फिर सीनियर से अगर आप पूछोगे, कुछ अच्छे बच्चों से पूछना पड़ेगा आपको। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लो। कॉलेजेस जनरली बहुत ज़्यादा मेहनती तो होते ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, टीचर्स खुद ही पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, चाहे समोसा खाते हैं अपना। तो मेजॉरिटी टीचर्स क्या करते हैं, खुद से पेपर बनाने का एफर्ट भी नहीं लगाते हैं, पुराने कुछ पेपर्स को उठा के उनके क्वेश्चंस को मिक्स मैच कर देते हैं। तो अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में भी यही होता है तो बहुत बढ़िया यार, प्लीज़ इनको सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देनी है। ठीक है, जब आपके पास समय बच जाए, मतलब यूट्यूब के साथ थ्योरी थ्योरी पढ़ के कुछ क्वेश्चंस को लगा लूँ। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपको रटने हैं, इन क्वेश्चंस को भी आपको समझना है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, वैसे तो दिमाग नहीं लगाते कॉलेज के प्रोफेसर इतना, बट देयर इज़ अ चांस कि वो कुछ मॉडिफिकेशन कर दे क्वेश्चन में। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ रखा है उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। रट्टा तो मत ही लगाना, कोई फायदा आपका रहता नहीं है, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो रट लेना इस चीज़ को। राइट, अब यहाँ पे यार तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही यार मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके प्रोफेसर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट टीचर से आपको यार बना के रखनी है। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया था तो प्लीज़ यार थोड़ी बना के रख लो। अटेंडेंस अपनी प्लीज़ अच्छी रखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लास्ट के एग्जाम्स के लिए अटेंडेंस अपनी छोड़ के रखते हैं, थोड़ी पहले बहुत अच्छी बना के रखते हैं ताकि लास्ट में छुट्टी ले ले एग्जाम से पहले, तो वो भी बढ़िया एक स्ट्रैटेजी रहती है। बट आई वुड से कि बहुत कॉलेजेस में अटेंडेंस के अब नंबर लगने लग गए हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान रखो। ठीक है, लास्ट के दिनों में तो बिल्कुल ये प्रॉक्सी वाला काम मत करो। टीचर ऐसे अगेन बना के अगर आप रखोगे, मैं सही बता रहा हूँ, दो बच्चे जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जाम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, उनके नंबर्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ज़्यादा डिटेल में या फिर डीप में मैं नहीं जाना चाहता,
ठीक है, लोग बुरा मान सकते हैं बट ये एक फैक्ट है, इसको आप प्लीज़ समझना, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हो, अगर टीचर से बना के रखोगे तो भाई पहली बात तो ये है कि मान लो अगर आपके फेल होने के वो ठीक है सिचुएशंस आ गई है, तो वो आपकी यार बच सकती है फेल होने वाली सिचुएशंस। मान लो 33% ऑलमोस्ट आपके नंबर आ गए, 30% थोड़े से नंबर बढ़ा देंगे वो, ठीक है, या फिर आपको जनरली अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और चौथा अगेन अटेंडेंस आपको अच्छी मेंटेन करनी है, इसके नंबर भी काउंट होते हैं। मिड सेमेस्टर यार कैसा गया है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन उसके मार्क्स आप नहीं कर सकते हो वापस से, क्या बोलते हैं, अचीव नहीं कर सकते हो, है ना। मिड सेमेस्टर चाहे कि जैसा भी गया होगा आपका, आप ठीक नहीं कर सकते उसको अब, लेकिन एंड सेम बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। मेरे ही कॉलेज के अंदर जनरली ऐसा होता था कि यार जो मिड सेमेस्टर एग्जाम था वो तो बहुत बहुत ही कम वेटेज रखता था, 100 के अंदर आई थिंक 20 से 25 की वेटेज रखता था, 15 से लेकर 25 तक की, राइट। फिर प्रैक्टिकल्स होते थे, एंड सेम होता है, तो एंड सेम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यार मैं एंड सेम के अंदर प्रैक्टिकल को भी जोड़ना चाहूँगा, तो प्लीज़ यार प्रैक्टिकल्स में अच्छे नंबर स्कोर करना, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, लैब वाले भैया से बना के रख लो भाई, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। रीडिंग्स को याद करके ले जाओ, एंड थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए काम करना, राइट। तो आपके आसपास के रोल नंबर वाले भी अगर उसमें अच्छा काम करते हैं, कभी कभी ग्रुप में काम हो जाता है, तो वो चीज़ आपको यार यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी यार ये मोस्टली चिल रहता है, इस केस में बस ध्यान रखना कि थोड़ा सा अपना ना बिहेवियर आपको अच्छा रखना होता है, बस बिहेवियर आपको अच्छा रखना होता है। जैसे आपको याद होगा ना स्कूल में भी जो प्रैक्टिकल्स होते थे, या फिर अगर अपने पहले साल में दे रखा है, तो अगेन आपको बिहेवियर थोड़ा सा सही रखना है, एंड देन सही है, ये चिल रहता है, सॉर्टेड है। एंड सेम एग्जाम में यार आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, आपकी प्लेसमेंट में भी आपके स्कोर्स, कॉलेज के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इस चीज़ को प्लीज़ समझना। प्लीज़ इस गलत फहमी में मत रहना कि 7 साढ़े 7 CGPA ले आते हैं उसके बाद सब कुछ डन है, सॉर्टेड है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने क्लास में बेस्ट से बेस्ट CGPA लाने की कोशिश करना, राइट। ऐसा भी नहीं है कि 9.9 CGPA आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है, 9, 9.5, या अपने क्लास के टॉप 10% बच्चों में अगर आप आ रहे हो, वेल एंड गुड। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको और कुछ जानना हो एग्जाम्स के बारे में या फिर कुछ चीज़ों के बारे में, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी निकाल ली थी एक।